आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करूंगा। ये सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए है। देखिएगा ध्यान से, आईसीएसई और सीबीएसई, चूँकि दोनों में कंसेप्ट दोनों की सेम ही है, दोनों का फार्मूला सेम है, इसलिए देखिएगा। और मैं एक दिन हो सकता कोशिश करूँगा कि अलग अलग एक्सरसाइज बताऊँ, सीबीएसई के लिए अलग और आईसीएसई के लिए अलग। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड। तो इसके पहले क्या करना होता है, देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है जिसे जानना होता है हम लोग को। तो चलिए आज कुछ देखते हैं हम लोग। देखिए उसकी बेसिक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बेसिक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। अब इसी में से हम क्या करेंगे, और दो फार्मूला निकाल सकते हैं। किससे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो अब क्या करना है, इससे और दो फार्मूला आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आप खुद कर सकते हो। मान लो साइन स्क्वायर थीटा जो है इसे हम लोग एज रिमेन्स छोड़ दिए, इसको शिफ्ट कर दिए, तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो कहीं भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन को यदि कॉस के टर्म में चेंज करना है तो क्या करोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिए। और दूसरा क्या है, स्क्वायर को रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हम ये भी कर सकते हैं। तो ये साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, ठीक है। इसे तो आप कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक फार्मूले को पता रखोगे, एक फार्मूले को लर्न करोगे। ये लर्न करना ही होगा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ये लर्न करोगे तो ये दो फार्मूला खुद ब खुद हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये बेसिक फार्मूला हो गया, इसी से वो दो फार्मूला को हमने डिराइव किया है। अब ध्यान से देखिए, मैंने जब टी रेशियो पढ़ाया था उस समय भी मैंने कुछ कुछ फार्मूला बताया था। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो एंगल है इसके इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए भी ले सकते हैं। यदि ए यहाँ पे है तो यहाँ पर भी ए लेंगे हम लोग। अब इससे क्या हुआ, नेक्स्ट और फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। टैन स्क्वायर थीटा जो है उसको हम सेक के टर्म में कैसे करेंगे, इसे शिफ्ट कर लिए तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यदि मान लीजिए कहीं 1 है और हमें ज़रूरत पड़ जाए सेक और टेन के टर्म में, तो क्या करेंगे ये, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। देखिएगा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसे शिफ्ट कर दिए तो एक और फार्मूला हो गया। किसकी फार्मूला, टैन स्क्वायर थीटा की। तो टैन स्क्वायर थीटा के इक्वल में मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। जहाँ पे जैसा ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कहाँ क्या एप्लीकेशन है, वो भी देखेंगे। ये जो आइडेंटिटीज हैं, बहुत सारे बच्चे को ये टफ लगता है, तो मैं सारे बच्चे से बोल दूँ कि वैसा टफ नहीं होता। बट आपने क्या करना है, थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। सो इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। आपने डेली बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, 10 या 15 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है, तभी आप मैथ्स में कुछ कर सकते हो। आप बोलोगे लास्ट दिन एग्जाम वाले एक दिन पहले कि मैं सारा चैप्टर रिवीजन, नॉट पॉसिबल। अरे भैया भोज के दिन में कोहड़ा कैसे रो पाएगा। इसलिए मैथ्स डेली बनाइए, मैथ्स डेली बनाना है और कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी टफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना बनाओगे, जितना कंसेप्ट
क्लियर होते जाएगा। इसलिए क्या करना है, फार्मूले को तो लर्न करना होगा। तो सबसे पहले यदि फार्मूला लर्न नहीं करना है तो क्या करो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो विथ फार्मूला, उससे क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप। तो देखो ये 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या, सॉरी फार्मूले नंबर 4। तो ये सारा चीज़ आ चुका। अब हम ऐसा करते हैं, जैसा कि ये पता है हमें tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot। मतलब tan जो है वो cot की रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। भैया ये दोनों जुड़वा है, ठीक है, ये उल्टा काम करता है, इस उल्टा काम। दैट मीन्स क्या करना है, अब tan कहीं भी है उसको cot के टर्म में चेंज करना है, तो भैया 1/cot कर दिए। और सिमिलरली क्या है, यदि कहीं भी cot थीटा है तो क्या करेंगे, 1/tan थीटा। देखिए ये तो एक फार्मूला हो चुका नंबर 4। अब चलिए नंबर 5, इसे अच्छे से कर लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए। तो जब ये आप कर लेंगे तो मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम सम। मैं ऐसे भी 10-20 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा, तो इसका अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज हम अलग अलग करूंगा। सीबीएसई वाले के लिए अलग, ठीक है, कंसेप्ट सारा सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, लगभग सारा क्वेश्चन वही होगा। यदि आपको कंसेप्ट पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/tan। अब देखिएगा ये जो tan थीटा है इसे हम साइन और कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए थीटा है, ये एंगल ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है एंगल। तो tan थीटा को क्या लिख दिया, tan थीटा हो गया साइन बाई कॉस, ठीक है। तो cot क्या हो जाएगा, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/tan, तो करेंगे क्या करेंगे हम लोग, 1/sin बाई कॉस, तो कॉस शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos थीटा बाई साइन थीटा। देखिए ये सब सारा बेसिक फार्मूला इस, ठीक है, आप इतना कर लोगे, इसी से सारा लगभग एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी इससे। ये सब सारा ये बेसिक है। तो अब देखिए हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को लेते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन, प्रूव दैट, पीटी दैट मीन्स प्रूव दैट 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। सपोज इसे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या लाना है, 1 लाना है। ये बेसिक है, एकदम छोटे से इजी वाले से स्टार्ट किया हूँ, इसको देखिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं इजी क्वेश्चन लूँगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, और यहाँ फार्मूला मैं रहने दूंगा, तो आप लोग इसे ध्यान से देखना। 1 - sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, 1 - sin। तो 1 - sin कैसे बनेगा, इसे शिफ्ट कर दिए, कॉस स्क्वायर को एज रिमेन्स जहाँ था भैया वहीं छोड़ दिया हमने, अब इसको ऊपर उठा के ले गए, तो क्या हो गया, 1 कॉस को रहने दिया तो साइन चला गया, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसे शिफ्ट कर दिया ऐसे, तो क्या बन गया, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा के इक्वल में क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये LHS ध्यान से देखिएगा, और ये RHS। जब LHS और RHS इक्वल हो जाए, जब LHS और RHS इक्वल हो जाए तब क्या हो जाएगा, तब हम बोलेंगे 10 वेरीफाइड बोलेंगे या प्रूव्ड बोलेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो जब बनाया था टी रेशियो से रिलेटेड, उस समय मैंने बहुत सारा फार्मूला बताया था। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये बोले थे उस समय, जो मेरे चैनल में नए हैं फिर मैं उनके लिए बता दूं कि ये जो साइन थीटा है इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, देखिए ध्यान से, जिनका छूटा था उनके लिए वो दोबारा देख सकते हैं, बाकी तो फिर जो मेरे कंटिन्यू मेरे वीडियो को देख रहे हैं
उनके लिए वो तो ऑलरेडी बताया गया है, फिर भी देख लीजिए वो भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो 1 बाई कॉसेक। इसका मतलब साइन और कॉसेक क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो जहाँ साइन है कॉसेक के रेसिप्रोकल, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, चलिए मैं लिख दूँ, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। मतलब ये एक दूसरे की क्या हो गई रेसिप्रोकल, और दोनों की प्रोडक्ट क्या है 1, एकदम 1 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, साइन रहने दिए, इसे कन्वर्ट कर दिए, 1 बाई साइन कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये भी बता चुके हैं। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, तो कॉस थीटा क्या हो गया 1 बाई सेक, तो सेक क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब ये कॉस थीटा है, ये दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए इसे कन्वर्ट करिए, कॉस स्क्वायर थीटा जो है तो क्या लिखेंगे हम, कॉस, देखिए ध्यान से, कॉस सेक की रेसिप्रोकल, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, 1 बाई कर दिए, स्क्वायर था स्क्वायर रख दिए, इंटू सेक स्क्वायर रख लिए, सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, तो 1 इक्वल टू 1, तो क्या हो गया ये प्रूव्ड। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। तो देखिए कोशिश कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। मैंने इसे ऑलरेडी यहाँ पर रखा है, इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, मैं यहीं से बोलते रहूँगा। देखिए ये फार्मूला है, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख के रखा है, एक यहाँ पे लिख के रखा है, बाकी मैंने सारे फार्मूले को यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पहले सिंपल ले रहा हूँ मैं, एकदम सिंपल, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, डरना नहीं है, एकदम पैसेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होगा। इसलिए मैं छोटा लिया हूँ, एकदम सिंपल जो फार्मूला बेस है मैं उससे स्टार्ट किया हूँ। तो देखिए ज़रा यहाँ पे, ये हमारे LHS हो गया और ये क्या हो गया, ये RHS। तो ये LHS है और ये RHS है। हमें क्या लाना है RHS पे, 1 लाना है, 1 प्रूफ करना है। RHS में कैसे प्रूफ करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर, ये C है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लग, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए आइडेंटिटीज बनाइए। देखिए आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन हर जगह होगा। कौन सा आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होता है और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। एल्जेब्रा में जो आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं वो होता है a माइनस बी, a प्लस बी, उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a क्यू माइनस बी क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू, a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू, बहुत सारा आता है। तो वो सारे को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो है, एल्जेब्रा में जो आता है आइडेंटिटीज फार्मूला जिसे बोल सकते हैं, वो हर जगह यूज होगा, यहाँ पर भी यूज होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सोचिए, सोच डेवलप करना है। मतलब सोच डेवलप करने का मतलब ये कैसे हम आगे स्टेप लेंगे, कैसे बढ़ेंगे, मेन वो सोच करना होता, बाकी तो सब बन जाएगा। उसके लिए क्या करना होता, हो सकता है पहले 1-2 बार आपको रॉन्ग होगा, गलत होगा, तो डरना नहीं है, 2-3 बार ट्राई करना है, बनाना है। तो क्या करना है, जैसे 1 माइनस साइन थीटा, नहीं तो फिर टफ लगेगा आप लोगों को। तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, मेरे दिमाग में क्या चलेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे दिमाग में चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए लिख लिया हमने। अब ये इसे एज रिमेन्स छोड़ दिया मैंने, जैसे था, भैया बैठ जा तू, तो यहाँ पे छोड़ दिया ऐसे, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है, तू सोते रह। अब है 1 माइनस साइन की स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर, ठीक है। थीटा थे तो थीटा लिख दिए। लाना कितना है हमें, 1 लाना है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, तो चलिए नहीं लिखते हैं। अब ऐसा है
कि मान लीजिए हम आपके घर जा रहे हैं और आप बाहर निकल के दूसरे, कभी मिलेंगे हम लोग? नहीं मिलेंगे। कहाँ मिल पाएंगे? आप बाहर चले गए, आप लोग बाहर चले गए, मैं आपके घर जा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, यदि मैं जा रहा हूँ आपके यहाँ आपसे मिलने के लिए, तो आपको घर पर रहना पड़ेगा तभी मिल पाएंगे। कहने का मतलब ये दोनों में से क्या करेंगे, एक को कांस्टेंट रख लेंगे और एक को वेरिएबल बना देंगे, मतलब एक को चेंज कर देंगे, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज क्या, दोनों चेंज हो जाएगा फिर। अब हमने क्या करना है, ये सेक है, इसे मत समझ लेना सबने। ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो क्या लिखोगे, किसकी उल्टा होता है, कॉसेक की। कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो चलिए लिख दिए। और यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते, दोनों को कन्वर्ट करते तो कभी नहीं होता। जैसा कि एग्जाम्पल बताएं, हम किसी से मिलने जाना है और वो घर पे नहीं है। अब ये क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होकर क्या हो गया, 1। और RHS में भी क्या है, 1। दैट मीन्स 1 = 1। इसका मतलब ये हुआ LHS किसके इक्वल आ गया, RHS। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, मैंने सारा यहाँ पे सारा फार्मूले को छोड़ दिया ऐसे ही। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे 2 के टर्म में सारा 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया LHS। ठीक है, लाना कितना है RHS में, 2 लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, चलिए हम इसे, अब ध्यान से देखिए, 2 cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, प्लस रहने दिए भैया। अब 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, कॉसेक। तो ध्यान से देखिए, 1 + cot स्क्वायर थीटा, उसके इक्वल में क्या लिखेंगे, कॉसेक। तो चलिए लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिएगा, 1 कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है, कैसे, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस, देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1। तो अब क्या करना है, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, इसको शिफ्ट कर दिए यहाँ, मतलब साइन थीटा क्या बन गया, साइन थीटा। देखिए ध्यान से, चूंकि साइन थीटा, अब ये कॉसेक को शिफ्ट कर दिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल, उल्टा। इसको शिफ्ट कर दिए तो 1 आ गया, 1 क्या, कॉसेक। तो 1 कॉसेक किसके इक्वल हो जाएगा, साइन। तो हो गया साइन। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे स्क्वायर है ये, तो ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर कर दिए, तो चलिए इसे भी स्क्वायर, इसे भी स्क्वायर, इसे भी। 1 के स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जी हाँ, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 × 1 2। चलिए थोड़ा सा इसे मैं इरेज, ये तो हो चुका हम लोग का। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 था, 2 को भैया डिस्टर्ब नहीं करना है, सो रहा है वो, छोड़ दीजिए उसे। और 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा। 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन आ रहा है भैया, ये दोनों में, दोनों की नेचर सेम है, तो दोनों को कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये 2 हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा इसीलिए बोला है, तो ये बेसिक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलके क्या हो गया, 1। तो 2 × 1 क्या हो गया, 2। तो 2 = क्या हो गया, 2। दैट मीन्स LHS किसके इक्वल, RHS। मतलब क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो चुका। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो गया। 2 × 1 2, मतलब ये प्रूव्ड हो गया। तो देखिए, यदि फॉर्मूला पता हो तो बेसिक छोटा छोटा स्टार्टिंग में, तो छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कॉसेक स्क्वायर, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है, क्या क्वेश्चन में है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने बोला था आइडेंटिटीज का, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये दोनों क्वेश्चन चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। मैंने बोला धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें स्क्वायर रूट से भी रिलेटेड आता है, तो चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करना है हमने। अब ये नंबर 1 में है, क्या करना है, ये LHS है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा। सब धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे सब हो जाएगा आप लोगों का, है ना। बहुत सारा धीरे धीरे ही होता है, सारे चीज़ धीरे धीरे होते हैं, स्पीडली नहीं होता है। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एक फार्मूला था, क्या था फार्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला था, है ना। क्या फार्मूला था, फार्मूला यही था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो करना क्या है यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, उसका फार्मूला तो है नहीं, चलिए बनाते हैं फार्मूला। तो ऐसे क्या किए, देखिए ध्यान से, कॉट स्क्वायर थीटा रहने दिए, इसको शिफ्ट कर दिए, तो क्या हो गया, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ, इसको शिफ्ट कर दिए, क्या बन गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर, तो चलिए यहाँ पे लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा, और ये तो टेन स्क्वायर थीटा है, पहले से ही दिया है। चलिए अब देखिए ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए दोनों को हम चाहे तो डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पर था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा क्या हो गया, 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या हो गया, 1 बाई टेन थीटा, है ना। तो चलिए आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, और भैया नहीं तो रेसिप्रोकल बना के लिख सकते हो। इसे चेंज करना है कि इसे चेंज करना, चलिए किसी को भी कर दिए, चलिए मैं इसे कर देता हूँ। तो ये कॉट क्या, टैन की रेसिप्रोकल, तो टैन के रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। अब ये दोनों सेम हो गया, क्या बन गया, 1। अब ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, 1, दैट मीन्स LHS किसके इक्वल हो गया, LHS हो गया RHS के इक्वल, दैट मीन्स 1 इक्वल टू 1, प्रूव्ड, ठीक है। LHS लिख सकते हो एक स्टेप, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो चुका, देखिएगा एंड तक देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी, इसलिए ध्यान से देखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये अब यहाँ पे क्या है, AQ, इसकी एक फार्मूला है, कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे देखिए AQ प्लस BQ, इसे लिख सकते हैं A प्लस B A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, ये प्लस है तो यहाँ माइनस। लर्न करने के लिए तरीका, ये प्लस है, ध्यान से, ये प्लस है तो ये प्लस, ठीक है, और ये प्लस है तो ये माइनस, मतलब ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बाकी प्लस। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये भी बन गया A का Q प्लस B का Q, A का Q प्लस B का Q, तो AQ प्लस BQ क्या लिखेंगे, A प्लस B, A का मतलब यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, B यहाँ पे वो लिखेंगे, A प्लस B। चलिए A के इक्वल में क्या लिखे, साइन थीटा, B के इक्वल में क्या लिखे, कॉस थीटा, तो हो गया A प्लस B। और क्या लिखना है, A स्क्वायर मतलब साइन की, माइनस AB, A इंटू B, A में क्या था, चलिए यहाँ पे समझाने के लिए A इक्वल टू साइन थीटा, B इक्वल टू कॉस थीटा, चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, A स्क्वायर, A का मतलब साइन की स्क्वायर, AB, A इंटू B दैट मीन्स साइन इंटू कॉस, प्लस B स्क्वायर, B में क्या, कॉस स्क्वायर, तो चलिए कॉस स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, बाई
अभी इसका काम कर रहे हैं हम लोग, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये था प्लस तो प्लस लिख दिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे भैया इसको जिंदगी बना लिए, थीटा 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 बहुत सारे देखने को मिलेंगे, 11th में भी मिलेंगे, ठीक है, फिजिक्स में भी मिलेंगे। तो चलिए अब ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर साइन थीटा है, ध्यान से देखिएगा, है ना, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए ये दोनों मिलकर क्या बन गया, जरा बोलिएगा। तो चलिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसके फार्मूला लिखे थे, फर्स्ट फार्मूला 1 होता है, तो चलिए लिख दिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों? चूँकि ये दोनों मिलके 1 बन गया, बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, चलिए हम लोग उसे लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब हम लोग ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम तो ले सकते हैं, ले सकते हैं, या इसे हम लोग कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, जी हाँ एकदम कर सकते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया, ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया, तो हमने काट दिया, इसे कट कर दिया। अब क्या बच गया, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते थे, बोलिए क्या काम करते, तो भैया दोनों की हम चाहते तो यहाँ से यहाँ एलसीएम ले लेते, एलसीएम लेने के बाद क्या करते, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन करते। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं, चलिए हम उसी को लेके बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, स्टेप पकड़ना, 1-2 स्टेप, पहला 2 स्टेप पकड़ लिए तो सारा बन जाएगा। तो चलिए मैं उसे बनाता हूँ। तो जितना बनाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतने सोच डेवलप होगी, हाँ ऐसे करना, अच्छा इसके बाद ऐसे करना है। तो चलिए मान लिया हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अब क्या होगा 1 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ये, और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिएगा अब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन, बाकी देखिए क्या आ गया, बाकी तो वही चीज़ हो गया जो हम बोले थे डायरेक्ट हो जाता, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहे थे हम, क्या करते डायरेक्ट कट कर देते, ये बच जाता, ठीक है, प्लस वो बच जाता। चलिए, तो अब थोड़ा सा लेंदी हो गया, और क्या है, चलिए ऊपर करता हूँ, बाकी बात बराबर हो गया, इसीलिए मैंने बोला था शॉर्ट बन जाता ये। तो चलिए ये क्वेश्चन तो हो चुका, अब क्या है, साइन थीटा, चलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लिया हम, क्या बच गया ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, है ना ये, और नीचे में क्या था, नीचे में था साइन थीटा प्लस, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है यहाँ, देखिए ध्यान से, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया 1, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, RHS, मतलब क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। देखिए कुछ नहीं किया, क्या किया हमने, ये आइडेंटिटी लगाया AQ प्लस BQ, तो AQ प्लस BQ क्या लिखा, A प्लस B A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, नीचे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, चलिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कर दिए। तो अब क्या है, ये साइन और ये कॉस स्क्वायर, ये मिलके 1 हो गया, माइनस था माइनस लिखे, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ठीक है, 1 और इसकी एलसीएम सेम आ गया, तो अब क्या किया, इस 1 से डिवाइड किए इसमें, तो ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, वही लिखे हम यहाँ पे, चलिए लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, इसे चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। अब यहाँ पे ऊपर लिखा हूँ, ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ गया, लिख लिए,
तो क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे। अब ये माइनस है और ये प्लस है, कट गया, क्या बच गया 1, तो लिखे 1, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट।